बहुत बड़ा बदलाव है। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पूरे प्रयागराज और पूरे यूपी में कोई नाम नहीं लेता था, उसके सामने अगर वो किसी की तरफ आंख उठा देता था तो जमीन उसकी हो जाती थी, घर मकान उसका हो जाता था। कोर्ट में पहले फांसी दो नारेबाजी हुई, उसको वकीलों ने थप्पड़ भी पीछे से मारा। और अब देखिए योगी जिंदाबाद के नारे जो लग रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब माफिया राज नहीं चलेगा। देखिए मुख्तार हो जो बांदा में बंद हो, उनका बेटा हो, उनकी बहू हो, निखत, सभी लोग जेल में हैं। अधिकारियों पर भी एक्शन हो रहा है। और देखिए अतीक अहमद के उमेश पाल हत्याकांड मामले में जो यूपी पुलिस, जो यूपी एफटीएफ ने कार्रवाई की है, वो अपने आप में एक नजीर है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में कानून को चुनौती देंगे, जो बात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे थे कि अब एक एक माफिया को हम साफ कर देंगे, एक एक माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे, ये बात उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी। और उसके बाद काफी नाराजगी जताई थी प्रशासनिक अधिकारियों पर, डीजीपी से, प्रमुख सचिव से, कि ये कैसे हो गया, खुलेआम हत्या हुई। और पूरी चैलेंज, एक तरीके से सरकार को चैलेंज दिया था अतीक अहमद और उनके परिवार ने कि देखिए भाई हम खुलेआम हत्या करेंगे और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बकायदा सीसीटीवी फुटेज, कई सारी सीसीटीवी फुटेज आए, दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई। आपको बता दें कि 18 साल पहले जब राजू पाल की हत्या की गई थी, अशरफ उसमें मौजूद था, तो 2 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा कर अशरफ को गोली मारी गई थी। एम्बुलेंस में से लेकर अस्पताल तक पहुंचने तक गोली मारी गई थी। तो जो आतंक था अतीक अहमद का, 46 साल में किसी मामले में सजा नहीं हुई, 46 साल में किसी मामले में उसके किसी परिवार का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पहली बार यूपी पुलिस, यूपी एफटीएफ ने उसके बेटे को मारा, यानी उसको सीधे तौर पर यह बताया कि अब तुम्हारे अपराध का जो समय था वो समाप्त हो गया, तुम्हारे जो जराइम की दुनिया थी उसका इतिहास भूगोल अब खत्म हो जाएगा। उसकी 1100 करोड़ की संपत्तियां अब तक जो है उसकी कुर्क हो चुकी है, बुलडोजर चल चुका है। लगभग 200 करोड़ की संपत्तियों पर ईडी ने नोटिस दे रखी है, उसको भी अटैच करने की कार्रवाई की जा रही है। तो आज असद और गुलाम का जो इनकाउंटर है वो एक बहुत बड़ा मैसेज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो अपराधी हैं और यूपी में उनका दखल है, यूपी में वो अपराध में दखल करते हैं, उनके लिए भी एक नजीर है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में अगर आपने अपराध किया तो आप मारे जाएंगे। देखिए आपको एक बड़ी अपडेट बता दें कि कहां से यूपी एफटीएफ को ये सुराग मिला। जो दिल्ली की स्पेशल सेल ने 3 आरोपियों को पकड़ा था जहां असद की अंतिम लोकेशन थी, उन्हीं की सुराग पर ये यूपी एफटीएफ वहां तक पहुंची। और एक फोन कॉल किया गया था असद की तरफ से, किसी दूसरी मोबाइल से, किसी दूसरे के नाम से किसी शूटर को कॉल की गई थी, उसको ट्रेस किया है यूपी एफटीएफ ने। यानी मोबाइल सर्विलांस का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग था जो दिल्ली में 3 लोग पकड़े गए थे, वहीं से असद तक ये एफटीएफ पहुंच गई। और जब मुठभेड़ हुई उसके पास से कई विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। हालांकि अभी उसका खुलासा नहीं किया गया कि 47 मिली है, ऑटो 45 मिली है या फिर 9mm की पिस्टल मिली है, लेकिन विदेशी हथियार बरामद होने की बात सामने आ रही है। अब यूपी पुलिस उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और पूरे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन एक बात साफ है कि आप अपराध करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कानून के हाथ सबसे लंबे होते हैं और आप बच नहीं सकते। इस मामले में कई दिन तक, लगभग 10 से 12 दिन तक असद ने किसी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी कंप्यूटराइज सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एक फोन कॉल उसके लिए उसकी मौत का सबब बन गया। तो यूपी एफटीएफ Zee News।